जो लोग ये कहते हैं कि बहन जी आम आदमी से नहीं मिलती है और मिलने के लिए पैसे मांगती है, ये जो लोग ये कह रहे हैं कि बहन जी आम आदमी से नहीं मिलती, उनकी बेचारों की गलती नहीं, क्योंकि उनकी सोच ऐसी डेवलप की गई है पिछले 8-10 साल में। उनको ऐसा बताया गया है। जब मिलने के लिए गए होंगे तो लोगों ने कह दिया नहीं आपका आप क्यों हैं, क्या है, क्यों मिलेंगे, कौन है आप। तो उसकी सोच वैसी बन गई कि बहन जी आम आदमी से नहीं मिलती, तो उसने फिर प्रयास करना बंद कर दिया। जो आप दूसरा सवाल है आपका इसी में छुपा हुआ कि बहन जी पैसे लेती है, तो ये जो बहन जी के आसपास कुछ लोग ऐसे इकट्ठे हो गए थे जो पार्टी से निकाल दिए गए हैं, जो बहन जी के नाम पर दलाली कर रहे थे ऑलरेडी, तो अब उनको निकाल दिया गया पार्टी से। तो वो बहन जी से मिलवाने के नाम पर शायद कुछ ऐसा कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे सामने भी ये बात आई थी कि बहन जी से मिलना है तो पार्टी मतलब ये पार्टी फंड में क्या दोगे, जबकि पार्टी फंड में कुछ नहीं जाता, उनकी जेब में वो जाता था। तो हमने कहा भाई 20 साल तो इस मिशन मूवमेंट में लगा दिए, कमाया तो कुछ है नहीं, तो हम कहाँ से देंगे, तो हम भी पीछे हट जाते थे। तो अब उन लोगों की छटाई हुई है, गंदे लोग पार्टी से बहन जी ने निकाले हैं, कुछ लोग छोड़ करके चले गए, वक्त को अपना उनको लगा कि अब कुछ होने वाला नहीं है, यहाँ दलाली उनकी बंद हो जाएगी। तो ऐसे लोगों की जब छटनी हो गई है, तो तब हमारे जैसे और सुरजीत भाई जैसे और हमारे तमाम साथी सिकंदर बौद्ध जी हैं, अर्जुन हैं, और तो मिशन मूवमेंट का काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, MP आज़ाद भाई साहब हैं, तो हम लोगों को मिलने में आसानी हुई। ना तो हमने चवन्नी दी और ना क्या नाम है हमने बेकार कहे। हमने तो एक मुलाकात मिश्रा जी से की, दूसरी मुलाकात में हमने प्रस्ताव रखा, तीसरी मुलाकात में हमारी बहन जी से मुलाकात। सर आप जो मिले हैं बहन जी से लखनऊ में जा करके, वहाँ का अनुभव बताइए, किस तरह का आपको वहाँ फील हुआ? देखिए मेरा अनुभव जो है वो बड़ा सुखद है, और मैं आपको बता दूं कि मैं हमारी पूरी टीम की जो मैंने नाम आपको बताए, लगभग 1 घंटा और 7 मिनट हमारी मुलाकात हुई। मेरे बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोगों ने फैला रखा था, ये है वो है ऐसा, इसने ये किया वो किया। मान्य बहन जी के सामने जब सारी बातें पहुंची, मान्य सतीश मिश्रा जी ने बताया खड़े होकर के कि बहन जी जो सारी बातें हैं और जो फोटो वायरल हो रहे हैं राहुल नागपाल जी, तो बहन जी ने बड़े पोलाइट होकर के मुस्कुरा करके कहा कि नहीं कोई बात नहीं, बच्चों से गलती हो जाती है और हमारे खून है, हमारा ब्लड है ये, और अब हमसे मिलने के लिए नहीं आएंगे, हम इनसे नहीं मिलेंगे तो किससे मिलेंगे। तो आप देखिए ना कि कितना बड़ा बहन जी का बड़प्पन है, कितना बड़ा दिल है, जिस प्रकार से उन्होंने सारी चीज़ों को स्वीकार किया। और जो आप कह रहे हैं कि बहन जी मेरा का अनुभव, मैं लगभग 1 घंटा 7 मिनट जैसा मैंने बताया कि उनके साथ बहन जी के साथ मुलाकात रही, और 20 मिनट तक मैं और मेरे साथी जो थे तमाम वो अपनी अपनी बातें रखते रहे, और उसके बाद में लगभग आधा पौना घंटा बहन जी जो है वो समझाती रही हमको। एक कैडर उन्होंने दिया, सारे मुद्दों पर उन्होंने खुल करके बात की, और उसके बाद में उन्होंने जिस प्रकार से, मुझे एक पल भी ये नहीं लगा कि मैं किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने बैठा हूं या किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कर रहा हूं, राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कर रहा हूं। मुझे यही लगा कि मैं अपने परिवार के मुखिया के साथ बात कर रहा हूं, और मेरे परिवार का जो मुखिया वो मुझे समझा रहा है, वो मुझे बता रहा है कि घर को कैसे चलाना है। बहन जी ने बड़ी भावुक होकर के बहुत सारी बातें कही, मैं उनको याद करता हूँ तो मेरी आंखें भर आती हैं। बहन जी ने कहा कि मेरी उम्र 65 साल से ज़्यादा हो गई है, 67 साल हो रही है, मैं थोड़ी बैठी रहूँगी, ये सब कुछ जो बना दिया ये सब तुमको ही तो चलाना है, अब ये इनको लेकर के। बहन जी ने बहुत सारे परिवार पर बात बताई, मैं परिवार के लोगों को क्यों लेकर के आई, विश्वास के लोग नहीं मिल रहे हैं। उपाध्यक्ष बनाने का मतलब यही है कि भाई अगर आनंद भाई साहब को उपाध्यक्ष बनाया गया तो इसलिए बनाया गया कि चेक साइन करने होते हैं, बहुत सारे काम हैं, तो ये बहुत सारी जिम्मेदारी हैं। बाहर के लोगों को 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 और 6-6 बार मौके दिए गए, विश्वासघात किया बहन जी के साथ में, तो बहुत सारी जिम्मेदारी हैं। ये हमारे आम में जो इन सारी बातों को बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप लोगों तक पहुँचनी चाहिए कि आदरणीय बहन जी जो हैं वो बड़े दिलवाली हैं, और उनका जो नेचर है वो बड़ा मतलब एक हंसमुख टाइप का है। कि गाल मतलब बहुत से कहते हैं जी ये ऐसा बोलती हैं, उल्टा बोलती हैं, ऐसा मतलब ऐसा नेगेटिव फैला रखा है बहन जी के बारे में लोगों ने समाज में, सोसाइटी में, कि हम खुद सोचते थे कि यार हम जब जाएंगे तो, लेकिन अब लगा कि नहीं बहन जी तो बड़ी मतलब वो हैं, पोलाइट हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बहन जी से मुलाकात करने से पहले जूते दूर निकालने पड़ते हैं, पैर छूना पड़ता है। ये आप देखिए कि पैर छूना तो खैर अच्छी बात है, वो हमारी परिवार की मुखिया हैं, और अपने से बड़े के पैर छूना हमारे कल्चर में सिखाया गया। हम जिस धर्म को मानते हैं हमारे धर्म में ये सिखाया गया अपने से बड़ों के पैर छूने चाहिए। तो पैर हम बेकार कहें कि हमने तो पैर नहीं छुए, क्योंकि वहाँ तक हम तो वैसे ही डरे और सहमे थे पहले जब पहुँचे थे, और जब आदरणीय बहन जी वहाँ आई तो हम लोग वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे थे बहन जी के पास तक उनके जाकर के पैर छू ले। उसके बाद में जब बहन जी आई और फिर आपने देखो फ़ोटो पूरा हमने खिंचवाया है, इसलिए हमने कहा, जब मैंने कहा बहन जी के साथ मुलाकात खत्म होगी तो बहन जी ने कहा कि कुछ और इच्छा, में कहा बहन जी एक इच्छा और है। सब लोग मिलकर के जाते हैं, पूछते हैं कि हमने बहन जी के साथ फ़ोटो खिंचवाया। माननीय सतीश मिश्रा जी ने खड़े होकर के कहा कि बहन जी इनकी इच्छा है कि एक फ़ोटो आपके साथ इनका हो जाए। कि हाँ क्यों नहीं। बहन जी ने फ़ौरन जो है वो फ़ोटो वाले को बुलाया और हमारी फ़ोटो खिंचवाई। उस फोटो को पूरा ध्यान से देखिए, हम सब लोग जूतों में खड़े हैं, एक आदमी भी ऐसा नहीं है, सिंगल आदमी भी जिसने जूते बाहर उतारे हों। और मैं तो नीचे खड़ा था जहाँ बहन जी जहाँ बैठती है, जो चबूतरा सा है उससे मैं नीचे खड़ा था। बहन जी ने बड़े स्नेह से ऊपर बुलाया, बोला आप ऊपर आओ, हम सुजीत भाई पर सब ऊपर बहन जी, मैं तो बिल्कुल बहन जी के बराबर में खड़ा हूँ। सुजीत भाई खड़े, मिश्रा जी
खड़े हैं, तमाम साथी खड़े हैं, सिकंदर बहुत खड़े हैं, MP आज़ाद, हम सब लोग खड़े हैं और सब जूते पहन करके खड़े हैं। तो ये जो नेगेटिव फैलाया जा रहा है बहन जी के बारे में कि बहन जी जूते बाहर उतरवा देती हैं, चश्मा बाहर निकलवा देती हैं, बेल्ट बाहर, ये सब नेगेटिव है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं बहन जी से मिला, हमारे तमाम साथी मिले, बहन जी बड़ी पोलाइट हैं, बहन जी आप सब लोगों का इंतजार कर रही हैं, बहन जी आप पार्टी में काम कीजिए, सरकार बनाइए, और बहन जी हमारी अपनी और हम बहन जी के हैं, हमारे और बहन जी के बीच में कोई नहीं है, ये समझ लीजिए हमारी बहन जी नेता हैं और बहन जी का आशीर्वाद तमाम बहुजन। बहन जी ने जो कहा कि लोग, मैंने कहा हम तो बड़े आश्चर्यचकित रहे, खुद मिश्रा जी ने खड़े होकर के कहा कि बहन जी अब काफ़ी समय हो गया, तो बहन जी ने खुद कहा मिश्रा जी को, कहा नहीं कोई नहीं, बच्चे रोज़ रोज़ थोड़ी है, पहली बार तो आए, इनके लिए समय नहीं देंगे तो किन के लिए, ये तो हमारे घर के बच्चे हैं, तो हमारा ब्लड है। तो अब आप देखिए कि कितनी बड़ी बात है कि तो हमारा ब्लड है। कौन कह रहा है इस बात को? वही कह सकता है कि जिसके पास में अनुभव हो और जिसको अपनापन हो। किसके पास में इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद में जिनको आयरन लेडी का खिताब मिला हो, जो एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा हों, वो हमारे साथ बैठ करके, ना हम पार्टी के पदाधिकारी हैं, ना हम कोई नेता हैं, ना सांसद हैं, ना MP है, ना MLA है, ना जिलाध्यक्ष है, ना विधानसभा अध्यक्ष हैं, हमारे जैसे लोगों के साथ में, साधारण कार्यकर्ताओं के साथ में बैठ करके बहन जी 1 घंटा बात करती हैं। क्यों? क्योंकि बहन जी को पता है कि ये वो लोग हैं कि जो 20-20 साल से, 25-25 साल से मूवमेंट में लगे हैं और बिना स्वार्थ के पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बहन जी जो है परिवारवाद की राजनीति कर रही हैं। परिवारवाद, पहली बात तो बहन जी आप मुझे बता दीजिए कौन सा परिवारवाद कर दिया? आनंद भाई साहब को अगर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया तो मैंने बताया कि किस प्रकार से उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, क्या मजबूरी बहन जी के साथ में रही। भतीजे आ गए तो भतीजे को बहन जी ने कहा कि मैं तो सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं तो बहुत सारे लोगों को सिखाया। उन्होंने 2-3 नाम लिए, मैं यहाँ नहीं लेना चाहता हूँ नामों को, उन्होंने 2-3 नाम लिए बहन जी ने, कि उनको लेकर के आई, उनको लेकर के आई, उनको लेकर के आई, उन्होंने मेरे साथ ये गड़बड़ की। और अब मैं आकाश को जब दिखता है कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, तो आकाश ने सोचा बुआ जी मैं भी आपकी हेल्प करता हूँ, तो वो भी लग गए। उन्होंने, अब यहाँ तो परिवारवाद की बात करेंगे तो सतीश चंद्र मिश्रा जी लगे हुए हैं, उनकी मिसेज लगी हुई हैं, उनके बेटा हमारे जो मित्र हैं कपिल मिश्रा लगे हुए हैं, हमारी जो छोटी बहन है कपिल मिश्रा जी की छोटी बहन, मिश्रा जी की बेटी, वो लगी हुई, तो पूरा परिवार लगा हुआ, तो उसको परिवारवाद तो नहीं कह सकते। अब मैं लग जाऊँ, मेरे साथ में मेरी बेटी लग जाए, मेरे साथ मेरी पत्नी लग जाए बसपा का प्रचार प्रसार करने में, बसपा की सरकार बनाने में, लोग कहेंगे साहब ये तो परिवार लग गया। परिवारवाद ये नहीं है साहब, परिवारवाद ये है, परिवारवाद वो है। आप देखिए मुलायम सिंह यादव जी को, बाप मुख्यमंत्री, बेटा मुख्यमंत्री, पत्नी क्या नाम है MLC, क्या नाम है MP, भाई MP, भतीजा MP, MLC। कल्याण सिंह जी का देख लो, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रहे, उनका बेटा मंत्री रहा, उनका बेटा पोता जो है वो राज्य मंत्री है। अगर आप किसी को संवैधानिक पद पर भेजते हैं, अगर माननीय बहन जी कल को सपोज करो आकाश आनंद से कहें भी चुनाव लड़े तू मुख्यमंत्री बनेगा, तो आप कह सकते हो परिवारवाद है। पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करना, पार्टी को मजबूत करना, ये तो हर अम्बेडकरवादी की पहचान है, हर बहुजन समाज के जो वर्कर हैं उनकी पहचान है। और उसमें बहन जी का भतीजा भी हो सकते हैं, बहन जी के भाई भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हो, आप भी हो सकते हो, मेरे बच्चे भी हो सकते हैं। मेरे फादर साहब काम करते थे पार्टी में, मेरे दादाजी काम करते थे, मेरे फादर साहब को तो गोली मारी लोगों ने, मेरे फादर साहब की हत्या कर दी, उस मुकदमे को लड़ने में 10 बीघा जमीन भी की, उसके बावजूद भी मैं बसपा के लिए काम कर रहा हूँ, बहन जी से मिल करके आए हो। तो अभी लोग ये कहने लगे राहुल के तो पिताजी भी काम करते थे, राहुल भी काम कर रहा, तो ये परिवारवाद नहीं है। बहन जी काम करती थी, आनंद भाई साहब काम कर रहे हैं, आकाश भाई काम कर रहे हैं, तो ये परिवारवाद नहीं है। पार्टी को आगे मजबूत करने के लिए जो लोग काम कर सकते हैं वो लोग काम करें, चाहे परिवार के हों चाहे परिवार के बाहर के लोग हों। सर, जो इतना बड़ा बहुजन समाज के लिए जो बहन जी ने काम किया है, चाहे लखनऊ में, चाहे दिल्ली, नोएडा, पूरे देश में कहीं भी, उसको संभालने के लिए क्या आपको दिख रही है नई संभावनाएं? देखिए, आप कह रहे हो कि संभालने के लिए क्या संभावना है। पहली बात तो जो सरकारी संपत्ति है, चाहे नोएडा का दलित प्रेरणा स्थल है, चाहे लखनऊ का डॉक्टर अम्बेडकर पार्क है, चाहे काशीराम स्मारक है, अन्य जो माता रमाबाई अम्बेडकर पार्क है, ये सब सरकारी संपत्ति है। बहन जी ने बनाया है बहुजन महापुरुषों के नाम पर, लेकिन ये संपत्ति बहन जी की है, बसपा की नहीं है। ये संपत्ति उत्तर प्रदेश की सरकार की है, सरकार कोई भी रहे। इससे पहले अखिलेश जी की थी, अब बाबा जी की है, बाबा जी के बाद में किसी और की आएगी, और हम तो कह रहे हैं हमारी आएगी, हमारी बसपा की सरकार आएगी। तो इस सरकारी संपत्ति की रक्षा करना, सुरक्षा करना राज्य की सरकार के जुम्मे हैं, और वो करेगी उसका, तो इसको संभालेगी सरकार, बहन जी नहीं सरकार संभालेंगे इसको। क्योंकि इसका जो रेवेन्यू आता है, अगर आप अम्बेडकर पार्क देखने जाते हो तो टिकट देते हो नहीं देते, आप दलित प्रेरणा स्थल में जाते हो तो टिकट लेते हो, काशीराम स्मारक में जाते हो तो भी टिकट लेते हो, रमाबाई अम्बेडकर पार्क में जाते हो तब भी टिकट लेते हो। तो ये टिकट का पैसा जो आता है बहन जी के घर थोड़ी जाता है, पार्टी फंड में थोड़ी आता है, ये उत्तर प्रदेश का जो राजस्व है उसमें जाता है, और उससे सरकार को फाइनेंशियली हेल्प मिलती है। तो जो लोग ये कहते हैं कि जी तो बना दिए बेकार है, तो भैया ये जो इनका हमारी टिकट लेकर के दिखा रहे हो, जो हज़ारों करोड़ रुपये तुमने इकट्ठा कर लिया हमारे महापुरुषों को दिखा करके अब सरकार के खजाने में, ये लौटा दो, कह दो हमें नहीं चाहिए। तो ऐसा नहीं है, जब कोई सरकारी संपत्ति बनती है तो उससे सरकार को हेल्प होती है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बहन जी ने अपनी सरकार में जब पत्थर बहुत लगाए थे। देखिए, पत्थर अब उनके लिए तो पत्थर है,
उनके लिए तो पत्थर है, हमारे लिए पत्थर थोड़ी है, हमारे लिए तो धरोहर है। मैंने कहा ना कि जो लोग कह रहे हैं कि पत्थर है, ये बीजेपी के लोगों ने शोर मचाया जी बहन जी ने पत्थर बना दिए, ये लगा दिया, वो लगा दिया। और अखिलेश सरकार आई, उन्होंने कही हाथी वाली सरकार, पत्थर वाली सरकार। अरे भैया, हाथी वाली सरकार, पत्थर वाली सरकार, जो हाथी और पत्थर हमने लगा, बहन जी ने लगा दिए, बसपा ने लगा दिए, अब उनका रेवेन्यू क्यों ले रहे हो? मना कर दो। अगर इतनी ही घृणा है तो मना कर दो ना। मैं तो एक और बड़ी बात करूँ अखिलेश जी के लिए, आज जो लोग हमारे लोग सब बसपा को छोड़ करके जा रहे हैं, और वो कहाँ जा रहे हैं? 90% लोग जो वो सपा में जा रहे हैं। अब ये कह रहे हैं बहन जी रास्ते से भटक गई है। अब इनसे पूछा जाए कि जब तुमको MP बना रही थी, MLA बना रही थी, मंत्री बना रही थी, MLC बना रही थी, जब तो बहन जी रास्ते से नहीं भटकी थी। आपको 3 बार राज्यसभा भेज दिया, तब तो बहन जी रास्ते से नहीं भटकी थी। लेकिन अगर आज आपके बेटे के लिए टिकट नहीं दिया तो बहन जी रास्ते से भटक गई। आपको टिकट देने से इनकार कर दिया तो बहन जी रास्ते से भटक गई। और जा कहाँ रहे हो? जा रहे हो सपा में। वो कौन से अम्बेडकरवादी है ये तो बता दो मुझे। जब हमारे महापुरुषों के नाम से जिले बनाए गए, अम्बेडकर नगर जिला बना, किसने हटाया? अखिलेश यादव ने। गौतम बुद्ध नगर जिला बना, किसने हटाया? अखिलेश अम्बेडकर ने। छत्रपति साहू जी महाराज नगर जिला बना, किसने हटाया? अम्बेडकर, उसने क्या नाम है, अखिलेश यादव ने। गौतम उसमें ज्योतिबा फूले नगर फूले साहब के नाम से बनाया, किसने हटाया? अखिलेश यादव ने। वो आदमी, जिस आदमी को बहुजन महापुरुषों के नाम से दिक्कत है, बहुजन महापुरुषों की फोटो से दिक्कत है, जिस आदमी ने 4.5 लाख SC/ST के सरकारी कर्मचारियों का डिमोशन कर दिया हो, इंस्पेक्टर को कांस्टेबल बना दिया हो, जिसने चीफ इंजीनियर को इंजीनियर बना दिया हो, जिस आदमी ने हमारे समाज का इतना शोषण किया हो, लोगों ने सुसाइड कर लिया, ऑफिस जाना बंद कर दिया, उनकी गाड़ी, उनके ड्राइवर, उनके ऑफिस, उनके सरकारी आवास छिन गए, आज वो आदमी अम्बेडकरवादी हो गया? आज वो आदमी क्या नाम है, SC/ST हितैषी हो गया? आज वो बहुजन समाज का हो गया? ऐसा नहीं है। हमारे उनको ध्यान रखना चाहिए कि अखिलेश यादव सरकार में रहते हुए अखिलेश यादव ने जितना सत्यानाश इस देश में, उत्तर प्रदेश में SC/ST का किया है, जितना अपमान हमारे बहुजन महापुरुषों का किया, इतना अपमान किसी ने नहीं किया। हमें ध्यान रखना चाहिए।